Good morning, class 11 student. In last lecture we have studied about properties of vector addition, and we have proved the first property, that is vector addition obey commutative law. Today we will see about the next property, prove that vector addition obey associative law. यस्टरडे जो हमने क्वेश्चन किया था बेटा वो था प्रूफ दैट वेक्टर एडिशन ऑबे कम्यूटेटिव लॉ, और आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो है प्रूफ दैट वेक्टर एडिशन ऑबे एसोसिएटिव लॉ। और किस तरीके से और आ सकता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। दोनों तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट three vectors A, B, C can be represented both in magnitude and direction by three sides of a quadrilateral OPQS. Join O, Q and P S, है ना। O, Q और P S को हमने क्या कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, नाम क्या दिया है हमने, O P Q और ये S, ठीक है। OP के साथ में कौन सा वेक्टर है यहाँ पर, A वेक्टर। PQ के साथ में कौन सा वेक्टर है यहाँ पर बेटा, B वेक्टर। QS के साथ में है यहाँ पर C वेक्टर, जो कि इसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों ही हमें यहाँ पर बता रहा है। ये डायरेक्शन इस तरीके से होगा, इसका इस तरीके से होगा, इसका इस तरीके से हो गया, ठीक है। और अब हमने क्या किया है, OQ को हमको क्या करना है, ज्वाइन करना है। OQ को हमने ज्वाइन कर लिया इस तरीके से, और PS को भी हमने ज्वाइन कर लिया इस तरीके से, ठीक है। अब हमने इधर एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमारा, जिसको हमने नाम दे दिया है R। क्लियर। अब हम सबसे पहले तो ट्रायंगल लेते हैं बेटा OPQ। ट्रायंगल OPQ। in triangle OPQ by triangle law of vector addition। ट्रायंगुलर लॉ के बारे में देखा था ना हमने, तो वेक्टर एडिशन का ट्रायंगुलर लॉ हम यहाँ पर लगाएंगे। तो ये जो OP होगा उसको जब हम प्लस करेंगे PQ के साथ में, तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, OQ, ठीक है। तो ये हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर इक्वल्स टू OQ। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें क्या देखना है, ये जो OS है ना, इस OS को अगर हम देखें तो ये OS भी किसके बराबर हो जाता है बेटा, OQ। ये OS OQ प्लस QS होगा। OQ की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, OQ की वैल्यू निकाल रखी है हमने A प्लस B, ठीक है। और QS की वैल्यू कितनी है, QS की वैल्यू है C वेक्टर, तो हमने यहाँ पर C वेक्टर लिख दिया। अब ये जो OS है इसको हमने क्या मान रखा है बेटा, R मान रखा है।
तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगेन इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे? अभी तो हमने कौन सा लिया था? ओ पी क्यू लिया था। अब हम लेंगे ट्राइंगल पी क्यू एस। ये पी क्यू और ये क्यू एस, डायरेक्शन दोनों की देख लीजिए, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। ठीक है, तो क्यू पी क्यू एस हमने यहाँ पर ले लिया। अब पी क्यू एस में हम फिर से वही ट्रायंगुलर लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगुलर लॉ जब हम पी क्यू एस में लगाएंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू एस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? इसका रिजल्टेंट जो है, तो इसका रिजल्टेंट कितना है? पी एस। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? बी है। क्यू एस की वैल्यू कितनी है? सी है। और पी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में? इस पी एस की वैल्यू आ जाएगी बी प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस सी। ठीक है, अब हमें इस पी एस की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, अब इस पी एस की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है? बी प्लस सी यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम वापस से इस ओ एस को देखेंगे। ओ एस को वापस से देखेंगे तो देखिए ओ एस किसके बराबर हो जाएगा? ओ एस बराबर हो जाएगा किसके? किसके इक्वल में आ जाएगा ओ एस? ओ पी प्लस पी एस। ओ पी प्लस पी एस। ठीक है, ओ एस तो हमारा आर है, ओ पी की वैल्यू ए है, ए वेक्टर, और पी एस की वैल्यू है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। हो गया प्रूफ? कम्यूटेटिव लॉ हमारा यहाँ पर बेटा प्रूफ हो गया। क्लियर?